लाइक के बटन दबा दो, फुल स्क्रीन कर लो और अब बढ़िया ध्यान दो। जय श्री महाकाल। तुम लोगों के कारण आज खाना ही नहीं खा पाए हैं ना, अब क्लास के बाद खाना खाएंगे आज। थैंक यू भाई, थैंक यू। लूना 25 क्रैश हो गया। अरे तुम यहां पढ़ाई करो, नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट क्रैश हो जाएगा। देखो भैया, चाचा भतीजे का योग 40 है। 4 साल पहले उनका 3 गुना था। चाचा जो है अपने भतीजे का कितना गुना था? 3 गुना था। कितने साल पहले? 4 साल पहले। तो देखो, 4 साल पहले इनका योग कितना था? 40 था। 4 साल पहले 40 था, तो दोनों को 4-4 साल पीछे ले जाओ। चाचा को भी 4 साल पीछे, भतीजे को भी 4 साल पीछे। तो इनका योग कितना आ जाएगा? इनका योग 36 आ जाएगा। तो आप इनको 36 को बांट लो। 3 और 1 कितना होता है? 4। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। हाँ या ना? 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो 9 का 3 गुना करोगे। चाचा जी 27 साल के हैं और भतीजा 9 साल का है, लेकिन ये उम्र 4 साल पहले की है। 4 साल पहले की है। चाचा की उम्र 4 साल जोड़ दो, तो चाचा आज कितने साल के हो गए? 31 ईयर्स के हो गए। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। बताइए, क्लियर है सभी को? 4 साल जोड़ेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा? 31, 31 इसका आंसर होना चाहिए। हम्म, ठीक है भाई। जहां डिजिटल सम लगेगा हम बिल्कुल बता देंगे आपको, चिंता ना करें। क्या गलत कर दिया? यहां पे मैंने 8 घटाने में गलती कर दी क्या? अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट, क्या हो गया इसको? 1 मिनट रुकिए। यहां पे मैंने 8 घटाने में गलती करी है। मैंने घटाया 4 है, यहां पे 32 आएगा, है ना? 32। 1 मिनट रुकिए, कुछ इसमें गड़बड़ हो रहा है। ये हैंग काहे हो रहा है भाई आज? अभी ठीक है शायद, है ना? 1 मिनट रुकिए, मुझे इसको ना बंद करके फिर से चालू करना है। ठीक है, वहां पे मैंने घटाने में गलती करी थी। 8 घटाएंगे 32 आएगा, 32 को 4 से भाग देंगे। 8 8 या 24, 24 में 4 जुड़ेगा 28। 28 उसका करेक्ट आंसर होगा। मैं फाइल फिर से खोल रहा हूं, फाइल में कुछ एरर आ रही थी। 1 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा आपको। 28 उसका आंसर आएगा। हाँ, नजर लगा रहा है कोई? कौन है जो नजर लगा रहा है आज बोर्ड पे? क्लास होकर रहेगी चाहे कुछ कर लो। कई लोगों की बड़ी खतरनाक नजर लग रही है कि आखिर ये एनालिसिस करा कैसे रहे हैं और क्यों करा रहे हैं, और हम क्यों नहीं करा पा रहे हैं। उन्हीं की नजर लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना? चलो भाई, जिनका कल एग्जाम है उन्हें ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, खूब सारा आशीर्वाद। चलो, फाइल अब खुल गई है और अब मुझे लगता है कि अब नजर लगाने वालों की भी नजर नहीं लगेगी। अब सही है, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाचा भतीजा, चाचा की उम्र भतीजे से 3 गुना, लेकिन ये उम्र कब की है? ये उम्र 4 साल पहले की है। तो आज उनका योग 40 है, तो 4 साल पहले, यानी दोनों में से 4 और 4 8 कम करोगे 32 आएगा। 32 को 3 और 1 4 से भाग देंगे, 1 की वैल्यू 8 आएगी। 8 का 3 गुना, चाचा जी 24 साल के 4 साल पहले, तो आज वो 28 साल के। बिल्कुल ठीक आंसर है। 4 सिक्के को उछाला जाता है, कम से कम 2 चित आने की संभावना। 4 सिक्के उछालोगे, जितने सिक्के होते हैं उतनी 2 की पावर लगाते हैं, आपको पता होगा। फेवरेबल अपॉन टोटल, 2 4 8 16। 4 सिक्के उछालने पे टोटल 16 कंडीशंस होती है। बट आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। हम्म, हाँ। P³ - 1/P³ मैं बता रहा हूं, उसका आंसर 5 आएगा। है, वो अपनी लिस्ट में है आगे। ठीक है, देखो, आप एक बात बताओ, इन्होंने कहा कम से कम एक हेड, एक चित आने की संभावना।
तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, उल्टा करते हैं। हम ये बोलते हैं कि यार कम से कम, उन्होंने क्या बोला, कम से कम 2 चित आना चाहिए, तो 2 बार आएगा, 2 बार आए चलेगा, 3 बार आए चलेगा, 4 बार आए चलेगा, लेकिन 1 नहीं चलेगा और 0 नहीं चलेगा। तो एक हेड या तो इस पे आ सकता है, 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 या किसी पे ना आए, चारों पे टेल आ जाए। भाई सोचो, चारों पे टेल आ जाए, एक इस पे हेड आए, इन पे टेल, इस पे हेड आए, बाकी पे टेल, इस पे हेड आए, बाकी पे टेल, इस पे हेड आए, बाकी पे टेल। तो हेड 4 जगह आ सकता है एक बार, या चारों पे नहीं आ सकता। तो कितने केस बन सकते हैं? 5। 16 में से 5 ऐसे केस हैं जहां पे या तो एक बार हेड आएगा या हेड आएगा ही नहीं। तो बचे कितने केस? 11। 11 ऐसे केस होंगे कि जहां पे हेड या तो 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा, या 4 बार आएगा। 11/16 आपके प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही है। आया समझ में? भाई इस पर हेड आए, इस पर हेड आए, इस पर हेड आए, और इस पर हेड आए, 4 कंडीशन, और चारों पे ना आए, 5 कंडीशन। 5 ऐसी स्थिति है जहां पे हेड या तो एक बार आएगा या नहीं आएगा। इसके अलावा जितनी स्थितियां बची, या तो 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा, या 4 बार आएगा, ये हो सकता है। तो इसलिए 11 ऐसे केस होंगे आउट ऑफ 16 जहां पे कम से कम का शब्द का मतलब क्या है? कम से कम 2, यानी 2 बार या 2 से ज्यादा आएगा चलेगा। इसलिए 11/16 आपका आंसर है। 13 की घात 7, 11 की घात 7, 13 की घात 5, 11 की घात 5। कभी भी अगर a की पावर n और b की पावर n हो, और अगर पावर इवन नंबर हो, तो आपको पता है कि वो हमेशा a प्लस बी से विभाजित हो जाता है। एचसीएफ निकालना है, मतलब मुझे वो संख्या निकालनी है जिससे ये भाग चला जाए। तो आपको पता है कि अगर पावर में कभी भी n हो और n इवन नंबर हो, सॉरी इवन बोल रहा हूं, ऑड हो, विषम हो, तो वो हमेशा a प्लस बी से विभाजित हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना था, 13 और 11 को जोड़ना है, विच इज 24। 24 का भाग इन दोनों में चला जाएगा। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सर इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो? भाई हमारे पास 40 से 50 सवाल हैं। अगर आराम से पढ़ाएंगे तो 1 घंटे में 15 क्वेश्चन का एवरेज चलता है। अपनी क्लास 3 घंटे चलेगी, और ये क्लास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ये देखना है कि क्या आ रहा है और कैसे हल करना है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूं, है ना। और अगर मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे में 50 सवाल कराने हैं तो ट्रेन की स्पीड से चलना पड़ेगा। तो अगर आप कहते हो कि आपकी ट्रेन छूट रही है क्या, तो हाँ मेरी ट्रेन छूट रही है, इसलिए मैं फटाफट बताऊंगा, है ना। ए में एक्स और वाई का रेशो क्या है? 6 और 1 है। बी में एक्स और वाई का रेशो क्या है? तो बी में एक्स और वाई का रेशो 8 और 3 है। और दोनों को मिलाकर मुझे नया मिश्रण तैयार करना है, उसमें एक्स और वाई का रेशो क्या होना चाहिए? 9:2। मिश्रण का बेसिक नियम हमेशा मैंने आपको बताया है कि योग बराबर होना चाहिए। यहां पर योग कितना है? 8। यहां पे कितना है? 11। और यहां पर भी कितना है? 11, है ना। तो यहां अगर 8 है, देखो 11 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 88। इसको 11 से गुणा कर दो, इसको 8 से गुणा कर दो, और इसको भी 8 से गुणा कर दो, ताकि सबका योग बराबर हो जाए। अब आप कोई भी एक चीज लेंगे, कहां पर, क्या 7 है पिछले सवाल में? ठीक है ना, ये विषम संख्या ही तो है यहां पे। 1 मिनट, कहां पे? अच्छा ये इसका बोल रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 है। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 7 है, तो एलसीएम 77 आ जाएगा। तो यहां पर तो हम 11 का गुणा करेंगे, यहां पे 7 का गुणा करेंगे, और यहां पर भी 7 का गुणा करेंगे। अभी ठीक है। 6 और 1 7, 8 3 11, 9 और 2 11। 7 को 77 बनाना है, 11 का गुणा। अब आपको पता है कि हम कोई भी एक चीज लेते हैं, दोनों नहीं लेते हैं, कोई भी एक चीज लेते हैं, तो या तो तीनों जगह से x ले लो, या तीनों जगह से y ले लो। तो x ले लेते हैं। 11 इंटू 6 66, फिर 7 इंटू 8 56, और 9 इंटू 7 63। मैंने तीनों जगह से x ले लिया। 11 गुणा 6, 8 गुणा 7, और 7 गुणा 9। इनमें अंतर कितने का है? 3 का। इनमें अंतर कितने का है? 7 का।
तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाएगा? तो आपका आंसर आएगा 7:3। इधर अंतर 3 का, इधर अंतर 7 का, आंसर आएगा 7:3। अगला सवाल 64 के ऊपर घनमूल बता दो जल्दी से इसका आंसर, और बड़ा कर देते हैं, छोटा सा सवाल है, बताओ भाई फटाफट। चलो बहुत सारा आशीर्वाद भाई। क्लियर नहीं दिख रहा है? वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 144 से 360 कर लीजिए। हाँ, 64 की घात 3 है, यानी ये किसका घन है? 4 का, है ना। 16 किसकी घात 4 होता है? 2 4 8 16 बटे में 243 किसकी घात 5 होता है? 3 की घात 5 यानी 3 प्लस 1/3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार की स्थिति आपकी बन रही है। तो देखो, अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये एक बन रहा है, 2 और 1 3, एलसीएम 3 आएगा, तो ये एक बन रहा है। तो 4 और 1 5 हो गया, उसके ऊपर अंडर रूट लगा ही हुआ है, बस यही आपका आंसर है। इनको देखोगे तो एलसीएम 3 आएगा, 2 और 1 3, 3 से 3 कटा 1, 4 और 1 5, आंसर आ गया √5। 7 5 6 9 49 27, और ये तो बताओ किसका गुणा करने पे आंसर आएगा जल्दी से? √5। अच्छा, जो जिनका आज एग्जाम था और जो क्वेश्चन बता रहे हैं, आपसे निवेदन बस यही रहेगा कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भेजोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन टाइप हो पाएगा। अभी आप यहां बता भी पाएंगे तो हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे ना। हम्म, देखो 7 5 6 9, 9 और 9 81, 7 इंटू 7 49, ये 87 का वर्ग है, प्लस इंटू 49 करना पड़ेगा, प्लस 27, और 5 7 1 7 8 7, और उसमें 83 का भाग देना है। अब इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई? 7 इंटू 9 63 का 3, या तो डिजिटल सम लगा लो, ऑप्शन होते तो डिजिटल सम लगा लेते। 9 इंटू 7 63 का 3, यहां पर कितना है? 7, 3 में किसका गुणा करे कि 7 आ जाए? 9 का, है ना। तो 9 ये हो गया, 7 3 10 और 9 19, यानी इकाई अंक 9 आएगा। तो यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 9 आएगा। अब ऑप्शन से देखना पड़ेगा, अगर ये तरीका फेल होता है डिजिटल सम लगाना पड़ेगा, डिजिटल सम फेल होता है पूरा हल करना पड़ेगा। बाकी यूनिट डिजिट से मुझे उम्मीद है आंसर आ जाएगा। ठीक, 18,000 रुपए पहले साल 4% की दर से, दूसरे साल एक्स की दर से, और वो 19,656 हो गया। एक्स का मान ज्ञात करे। भाई देखो, 18,000 रुपए थे, पहले साल 4% की वृद्धि हुई, 4% का मतलब 1/25, 25 पर 1 की वृद्धि हुई तो 26/25 हो गया। अगले साल क्या हुआ नहीं पता, लेकिन 2 साल के बाद वो क्या बन गया? 19,656 बन गया। तो आपको ये हल करना है। अब यहां जो भी आंसर आएगा वो 100 से ज्यादा आएगा, 100 से जितना ज्यादा होगा वही दूसरे साल की ब्याज की दर है। ठीक है, समझ में आया सभी को? कर लोगे सॉल्व? आपके 2 जीरो से ये 2 जीरो तो चले गए, है ना। इसके बाद फिर भाई बस आपको काटापीटी करनी है। 19,656, इसमें 25 ऊपर चला जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 180 और आपका 26 यहां आ जाएगा, है ना। फिर काटापीटी कर लेना, जैसे 5 से उड़ा दोगे तो 5 बार, 5 से उड़ा दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना? 36 बार। ठीक है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 18 से पूरा पूरा आपको भाग देना पड़ेगा। जैसे 18 एकम 18, या फिर आप 9 से भी भाग दे सकते हो, 9 दूनी 18, फिर 9 एकम 9, 9 इंटू 8 72, और 9 इंटू 4 36। तो 9 से मैंने इसको उड़ा दिया 4 बार, 9 से कैंसिल हो गए। 4 से उड़ा देते हैं, 4 इंटू 5 20, बचेगा आपके पास 1 और 8, 4 इंटू 4 16, और 4 इंटू 6 24, तो ये भी कैंसिल हो गया आपका 4 से, है ना। अब इसको 26 से उड़ा सकते हैं, 26 दूनी 52, और 26 एकम 26, 21 पंजे 105। यहां पे 105 हम क्यों रखेंगे? क्योंकि दूसरे साल 5% की वृद्धि हुई होगी। यह आपके प्रश्न का आंसर है। काटापीटी मैंने आपको पूरी करके बता दी। प्लेटफॉर्म की लंबाई 700 मीटर है, आदमी 3.5 मिनट में पार करता है। आदमी की चाल क्या है? 700 मीटर की दूरी ये सज्जन 3.5 मिनट में पार करते हैं। अब देखो,
यहां पे चाल किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए, है ना। ये मीटर है, मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। और ये मिनट है, मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का भाग देना पड़ेगा, हाँ या ना। मिनट को घंटे में बदलना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तभी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। 1 2 3, 1 2 3, दशमलव हटा, जीरो लगा, 7 से कैंसिल हुआ 5 बार, 5 से कैंसिल हो गया 60, 12 बार। आंसर आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। कुछ नहीं करा है, दूरी बटे समय बराबर चाल, सिंपल फॉर्मूले का हमने प्रयोग किया है। 12। लाइक की बटन दबनी चाहिए भाई, 8000 लोग लाइव हैं और लाइक ओनली 2400। क्या तकलीफ है सज्जनों को। हम्म। और एनालिसिस से विद्यार्थियों को बहुत फायदा हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई सारे वो भी लोग देख रहे होंगे जिनका आज एग्जाम था और उनका कहना था कि सर बहुत से प्रश्न संख्या बदल के आ रहे हैं, बस संख्या बदलनी है परीक्षा में और हल करना है। तो एनालिसिस को देख देख कर ही कई लोग परीक्षा में फोड़ रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, देखो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। अब शायद ठीक ठाक दिख रहा होगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो 1/1 प्लस ए की पावर m माइनस n, है ना। मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूं, आप देखना, केवल इतने को देखना, a की पावर n माइनस m। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मैं चाहूं कि सर मैं इसको ऐसा करना चाहूं, तो क्या इसको ऐसा कर सकते हैं n माइनस एम, है ना। किसी चीज को आप पलट दोगे तो प्लस से घात माइनस में या माइनस से घात प्लस में बन जाती है, हाँ या ना। तो अगर मैंने a को 1/a कर दिया तो माइनस आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं या इसमें माइनस का गुणा कर दूं, तो देखो ये क्या होगा, माइनस कॉमन ले लें या माइनस का गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो n प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, और जो m प्लस का माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a m माइनस n, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि इसकी जगह यह लिखा जा सकता है ना। तो देखना जरा, यहां पे 1 है, बटे में 1 है, प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1/a की पावर m माइनस n। और इतना मैंने क्यों करा, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, है ना। अब ये तो भैया सेम रहेगा, 1 प्लस ए की पावर m माइनस n। यहां क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहां होके ये होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए की पावर m माइनस n, है ना। और ये जो नीचे वाला है ये पलटी खा के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। समझ में आया, इंटू 1 प्लस ये, तो इसका गुणा इसमें होगा, है ना, और 1, तो ये ऐसा हो जाएगा, और जो नीचे का एलसीएम ये ऊपर जाएगा। अब जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ध्यान से देखना, दोनों सेम है, तो नीचे एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस ए की पावर m माइनस n, और जब ये जुड़ेंगे तो 1 प्लस ए की पावर m माइनस n, ये कटा, आंसर 1 आ गया, 1 आपका आंसर है। ये खेल आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई। किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, 1,25,000 शहर की जनसंख्या है जो 1,8,7,5,0,0 हो जाती है। वृद्धि की दर ज्ञात करिए। तो पहले मुझे बताओ कि जनसंख्या कितनी बढ़ी, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5, 5 में से 0 गया तो 5 ही रहेगा, 7 में से 5 गया 2 हो गया, 18 में से 12 गया, 62,500 जनसंख्या बढ़ी 1,25,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे बताओ, ये जस्ट 5 गुना होता है, यानी 50% की जनसंख्या वृद्धि हुई है ना। 50% जनसंख्या बढ़ी है, और फिर से यहां पे दशक यानी 10 साल में, तो 10 साल में यानी हर साल जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, हर साल जनसंख्या 5% बढ़ रही है भाई। 12, 1,25,000, 1,87,500, 62,500 की वृद्धि 1,25 पर, 50% 10 साल में, 1 साल का 5%। इसको हल करेंगे। हम्म
अच्छा, देखो किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में है तो इसको प्लस बनाने के लिए 1/8 की घात 25 कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको अगर मैं चाहूं तो 1/8 की घात +26 कर देंगे, है ना। अब यहां पे आप इसमें और क्या कर सकते हो, माइनस यहां पे पहले से लगा है ना, क्लियर है। इसको आप क्या बना दोगे, 1/8 की घात 25, और इसको भी क्या बना दोगे, 1/8 की घात 26। अगर संख्या को पलटते हैं तो प्लस माइनस बनता है और माइनस प्लस बनता है, ये सभी को पता होगा। ठीक है भाई, अब यहां पे हम एक काम और कर सकते हैं, इसको ऐसे करें कि अगर 8 की घात 25 और 8 की घात 25 और 8 की घात 1, है ना, मतलब मैंने इस 26 को तोड़ दिया। इससे क्या फायदा है कि ये कट गया, है ना, ये प्लस है ये माइनस है, ये कट जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, या फिर नहीं, एक मिनट, ठीक है, 25 26 -1/8, क्या कहते हैं आप लोग। अरे इतना बड़ा कमेंट मत करो यार। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको एक काम करते हैं, 8 की घात -25 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा, 1, और यहां बचेगा 8 की घात -1, है ना। 8 की घात -25 को अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां पूरा निकल जाएगा तो 1 बचेगा, और यहां 8 में से 25 निकल जाएगा तो 1 बचेगा। 8 की घात 1 को हम क्या कह सकते हैं, 1/8, हाँ या ना, ऐसा कह सकते हैं, है ना। अब इसके आगे ये क्या हो जाएगा कि ये है 8 की घात -25, और ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 1 यानी 7/8। ठीक है, 8 की घात अल्टीमेटली 1 है, ये ऊपर जाके इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8 की घात 26 और इंटू में 7। ये ऑप्शन हो सकता है, या 7/8 की घात 26, ये भी आंसर हो सकता है। ऐसा कुछ ऑप्शन आपकी परीक्षा